जी, हम ये नहीं कह सकते फाइनल तो बहरहाल चूंकि वज़ीर कहीं आज़म और से हो रही शहबाज है। शरीफ ने कहा। खुर्रम दस्तगीर साहब, आज सदारती इलेक्शन हो गए, आसिफ अली जरदारी जो है वो दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब भी हो गए हैं। ज़ाहिर है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब भी होगी, फिर वो खिताब भी करेंगे। ये जो फॉर्मूला आपके बीच में तय पाया है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का साथ चलने का, ऐसा लग रहा है कि मुफाहमत ही मुफाहमत होगी। एक तरफ मुफाहमत के बादशाह है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स के आइंस्टाइन। कि नहीं, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है और उसको फाशिस्ट से भी बचा के रखना है जिन्होंने 9 मई किया, तो उसका ये एक नतीजा है। और हमारी ये तवक्को है कि अगरचे पार्लियामान में एक पिछले 16 माह में बड़ी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग रही, कैबिनेट में रही, इस दफा तो चूंकि अब उस 16 महीने के आखिर में तो इंतखाबात सामने खड़े थे। अब जबकि कुछ ज्यादा तवील अरसा है जिसके अंदर बुनियादी इस्लाहात की जा सकती है, दोनों जमातें मिलकर ये काम इंशाल्लाह करेंगी। सही है, ठीक है। आपका एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि दोनों जमातें मिलकर काम करेंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड लोग या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं वो भी अपोजिशन बेंचेस पे मौजूद हैं। और पाकिस्तान, आप नहीं समझते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा सेफली प्ले किया है? कल को आपकी हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई खतरा भी तो हो सकता है। जी, ये हमेशा जो इम्कानात है वो रहते हैं। पीपल्स पार्टी की इस वक्त चूंकि मईशत की हालत बहुत चैलेंजिंग है और उसको दुरुस्त करना है, तो अभी तो उन्होंने गलबे का इंतखाब किया है और मलबे से बचना चाह रहे हैं। हम्म। लेकिन वो भी देख रहे हैं कि क्या ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो किस तरह की पेशरफ्त करती है। हम्म। और अगर अगले 7 से 8 महीने में मईशत के अंदर इस्तेहकाम नजर आया, अगर कीमतों में जो का बढ़ना है वो रुक गया और कोई बैरूनी तौर पर भी हमारा जो अकाउंट है उसमें कोई बेहतरी आई, तो फिर आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी और वजारतें भी लेगी। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पहले मरहले में तो काबीना का हिस्सा नहीं बनी है, लेकिन दूसरे मरहले में जब चीजें स्मूथ हो जाएंगी, जी आपका नहीं, जब बजट आ वो जाएगा। समझते हैं कि जब बेहतर, हाँ जी, बजट पास हो जाएगा और उसके जो इस वक्त के फौरी तौर पर मकबूल फैसले करने हैं हम्म। वो शहबाज शरीफ साहब कर गुजरेंगे। और अगर उन मकबूल फैसलों के मुस्बत नताइज हमारे ख्याल में 2025 के आगाज में आना शुरू हो जाएंगे, हम्म। तो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवक्को है कि हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। ये एक ट्रायल फेज है हुकूमत का, जिसमें अब हम सब देख रहे हैं कि वो हुकूमत किस तरह इन तमाम मुश्किल मुआशी चैलेंजेस से भी, जमहूरी चैलेंजेस से भी, ऑपोजिशन से भी निपट पाती है। अच्छा, अब मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब ये थोड़ा फॉर्मूला समझाइएगा। ये ज़ाहिर है कि जो आपने बात की है, ये तस्दीक कर दी आपने खबर की कि वो सेकंड फेज में काबीना का हिस्सा होंगे। क्या नंबर ऑफ जो मिनिस्ट्रीज है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बढ़ेगा जो पीडीएम में था उस तादाद से? जी, अभी तादाद के ऊपर तो निगोशिएशन नहीं हुई। ठीक है। वो भी हो जाएगी। और चूंकि अब पहले से ज्यादा उनके नंबर्स हैं, हमारे नंबर भी पहले से ज्यादा हैं, तो गालिबन मेरे ख्याल में जो तनासुब है वो वही रहेगा जो पीडीएम की हुकूमत में था। और अगर आप लोग फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी चुन चुके हैं या चुन लेते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एंट्री के बाद क्या उसमें तब्दीली आएगी? क्या बिलावल भुट्टो वो चार्ज दोबारा संभाल पाएंगे या संभालेंगे? जी, ये बहुत कबल अज वक्त है अभी। ये भी, हम्म। पिछली दफा भी इस मामले में कुछ इबाम था, हम्म। क्या बिलावल साहब काबीना का हिस्सा बनेंगे या ना नहीं बनेंगे। अभी भी उन्होंने ये फैसला करना है, तो लिहाजा ये अभी बहुत ज्यादा कबल अज वक्त है ये कि ये कौन कौन सी वजारत लेगा और कौन वजारत छोड़ेगा। अभी तो ज्यादा सबके सामने चैलेंज यही है कि हुकूमत साजी हो जाए, जो अगले 1 से 2 दिन में हो जाएगी। और उसके बाद जो है फौरी तौर पर जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हैं, उसके फौरन बाद बजट की तैयारी है। तो अगले 2-3 महीने तो बड़े इंटेंस हैं फैसला साजी के हवाले से। उसके बाद जब बजट पास होने के बाद जो दोबारा इस पर डिस्कशन शुरू होगी कि सियासी तौर पर कहाँ मूव करना है और किसने क्या कहाँ जाना है। अच्छा, डार साहब के मामले में आप लोगों ने अभी तक क्या फाइनल किया है? जी, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। जब तक काबीना साजी का अमल जो है वो इस वक्त हो रहा है और उस पर सोच प्रचार हो रही है। कोशिश यही है कि जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हैं उन्हें भी स्मूथ आउट किया जाए, हम्म। क्योंकि इस वक्त आईएमएफ के जो प्रोग्राम है, और ये भी मैं आपके नाज़रीन पर उनकी गाइडेंस के लिए कि
IMF की जो इमदाद है वो इतनी अहम नहीं होती जितनी उनकी सर्टिफिकेशन होती है पाकिस्तान के जो कौमी मालियाती अकाउंट्स हैं, जिसके ऊपर फिर तमाम दुनिया जिस पर उसकी बुनियाद पर फैसले करती है कि उन्होंने पाकिस्तान की कितनी मदद करनी है। तो लिहाजा वो जो सर्टिफिकेशन है वो ज्यादा अहम है बजाय ये किसी नंबर के। तो वो सर्टिफिकेशन हासिल करना जरूरी है एक थोड़े से तवील मुद्दत प्रोग्राम के लिए, ताकि फिर हम यकसुई से जो सारे इश्यूज हैं उनको बेहक वक्त डील कर सकें। और इस पर नवाज शरीफ साहब का कितना इनपुट है? क्या जो काबीना फाइनल हो रही है उसमें नवाज शरीफ साहब का जो इनपुट है वो मुकम्मल तौर पर है पार्टी के पास? जी बिल्कुल है, और वो उस पर पूरा इनपुट क्या देंगे, क्या वो अपनी राय भी वजारतें भी देंगे। वही वो फाइनल कर रहे हैं? जी हम ये नहीं कह सकते फाइनल, तो बहरहाल चूंकि वजीर कहीं आजम और से हो शहबाज रही है? शरीफ ने काबीना ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ही ये फैसला करना है, लेकिन उस हर फैसले में उन्हें मोहम्मद नवाज शरीफ की मुशावरत हासिल है।